मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात एक शेयर हॉस्पिटल के शेयर अपोलो हॉस्पिटल्स की। अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड ये प्रताप सी रेड्डी जी के द्वारा स्थापित अस्पताल है और भारत का सबसे बड़ा अस्पताल चेन है। सबसे बड़ा संख्या में भी और जगह जगह इसके लोकेशन के हिसाब से भी। कुल मिलाकर इस नाम से या इसके एसोसिएटेड नाम से 71 हॉस्पिटल है और बेड की संख्या लगभग 10,000 से ज़्यादा है। भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल चेन है अपोलो हॉस्पिटल्स और इसकी पहचान भारत में बहुत अच्छी हो चुकी है। विदेशों से भी इलाज कराने लोग यहाँ आते हैं और इसका मार्केट कैपिटल जो है लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है, तो एक हिसाब से लार्ज कैप ही है। अपोलो हॉस्पिटल में अपोलो हॉस्पिटल कंपनी का इम्पोर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें FII की होल्डिंग माने विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 43.50% है। सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास शेयर है। प्रोमोटर के पास मात्र 28% है। देसी निवेशकों जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनके पास 21.8% है, 80% है और पब्लिक के पास 6.70% है। तो पब्लिक तो खैर रिटेलर्स के पास कितने रहेगी, लेकिन कम ही शेयर है। FII के पास ज़्यादा शेयर है। इससे पता चलता है कि FII इस कंपनी को अच्छा मूल्य समझते हैं, अच्छा निवेश समझते हैं, अच्छा मूल्यांकन वैल्यू देते हैं इसको। तो अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे इसके स्टॉक में जो रिटर्न क्या मिला है तो 10 साल में 422 पिछले 10 साल में इसमें 422% का रिटर्न हुआ है। मतलब जो शेयर 10 का था वो 52 रुपया हो चुका है पिछले 10 साल। मैंने एक ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 10 का 52 रुपया तो 42%, 422% रिटर्न मिल चुका है। 100% का मतलब दोगुना, 200% का मतलब तिगुना, 300% का मतलब 3 गुना और 400% का मतलब 4 गुना रिटर्न हो चुका है। मतलब 10 रुपया जो है 50 रुपया बदल चुका है। तो 422% का मतलब 10 प्लस 42 रुपया और 52 रुपया हो गया। इस हिसाब से बढ़ा है। ऐसे इसका मूल्य जो है 13 फरवरी 2026 को, यानी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन परसों हुआ था, उस दिन इसका मूल्य 7,542 पर बंद हुआ था। इस शेयर का मूल्य तो महंगा शेयर है। एक शेयर का दाम इतना है, 5 रुपये का शेयर है और इसका मूल्य 7,500 क्लोज हुआ है परसों। इसकी प्राइस अर्निंग थोड़ी महंगी है, 59 है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यह पहले से कम है। कम होगी ही क्योंकि इसका 52 वीक हाई जो है वो 52 वीक हाई 23 अक्टूबर 2025 को था। मूल्य था 8,099 रुपया। तो जब ज़्यादा मूल्य रहा होगा तो पी थोड़ा हो सकता है ऊंचा ही होगा, अभी हो सकता है पी थोड़ा घटा हुआ हो उस हिसाब से, चूँकि दाम अभी घटा हुआ है। और मोटा मोटा आप देखेंगे तो 28 फरवरी 2025 को इसका 52 वीक लो 6,002 रुपया था और 23 अक्टूबर 2025 को 52 वीक हाई 8,099 रुपया था। अभी यह शेयर 7,542 रुपया है। तो घट बढ़ हो रहा है, लेकिन तो भी शेयर मोटा मोटी ज़्यादा नहीं घटा है और अब फिर से बढ़ने लगा है। दिसंबर में इसका शेयर दिसंबर 25 में 7,000 के आसपास आ गया था। 17/12 को 7,000 रुपया था, 3/12 को 7,161 रुपया था और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7,540 रुपया 42 रुपया के आसपास आया है। अभी इसके अच्छा, पी तो बताया मैंने आपको 59.67%, ROE 17.60%,
ROC 17.49%। तो ROE भी ठीक ही है, 17 है, बुरा नहीं है, अच्छा ही है। अभी जो लोग एनालिस्ट रेटिंग देते हैं बहुत सारे लोग, उसमें से 25 एनालिस्ट्स में 23 लोग इसको बाय रेटिंग देते हैं, 2 होल्ड देते हैं और 1 सेल देते हैं, मतलब 26 में 23 लोग बाय देते हैं। तो वो भी अच्छा ही है, मतलब 88.46% रेटिंग देने वाले इसको बाय कैटेगरी में रखे हुए हैं, उन्हें शेयर खरीदने लायक है। ऐसे मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ खरीदने लायक है कि बेचने लायक है, ये तो एनालिस्ट रेटिंग जो लोग देते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि यह खरीदने लायक है, बेचने लायक है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास 2-4 शेयर इसके हैं। ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मैंने भी 2-4 रुपये इसमें लगा रखे हैं इस शेयर में। अभी इसके नतीजे आए हैं Q3 के, FY26 के Q3 के नतीजे आए हैं। तो सेल जो है 6,477 करोड़ के आसपास रहा है। थोड़ा इधर उधर होता है और कुछ कुछ में कहीं कहीं फिगर में अंतिम में अंतर भी रहता है। मोटा मोटा यही मान सकते हैं कि 6,500 करोड़ के आसपास इसका सेल रहा है। और यह पिछले साल के इसी तिमाही में 5,527 करोड़ रहा था। उसको मान सकते हैं कि 5,500 करोड़ था, इसको मान सकते हैं 6,500 करोड़ है। मोटा मोटा 950 1,000 करोड़ का अंतर है, 950 करोड़ का अंतर है शेयर सेल में, बढ़ोतरी है, जो कि 17.18% के आसपास आता है। तो सेल में अगर 17% की वृद्धि है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में, तो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है मेरी समझ से। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में अभी जो तिमाही समाप्त हुई इसमें 516 करोड़ है। और जो पिछली तिमाही पिछले साल की इसी तीसरी तिमाही जो थी, मैंने जो दिसंबर 2024 को तिमाही समाप्त हुई, उसमें नेट प्रॉफिट रहा था 379 करोड़। तो 137 करोड़ की बढ़ोतरी प्रॉफिट में भी है, जो कि लगभग 36% के आसपास बढ़ोतरी है नेट प्रॉफिट में। और सेल्स में, बिक्री में, रेवेन्यू में 17.18% की बढ़ोतरी है और नेट प्रॉफिट में 36.14% की प्रॉफिट है की बढ़ोतरी है। तो रेवेन्यू, ये जो नतीजे हैं बिक्री के, अकाउंटिंग के नतीजे, तिमाही नतीजे जो हैं व्यवसाय के Q3 के, उस हिसाब से सेल और नेट प्रॉफिट को देखते हुए तो लगता है कि कंपनी अच्छा ही कर रही है। ये अस्पताल चेन जो है कमाई ठीक ढंग से कर रही है, विस्तार हो रहा है। अच्छा हाँ, कुछ दिनों पहले इसके एक सब्सिडियरी किसी अपोलो हॉस्पिटल की एक सब्सिडियरी ने, एक बेंगलोर में कोई हॉस्पिटल चेन है वेलनेस चैंपियन हॉस्पिटल्स, उसको इन लोगों ने एक्वायर कर लिया है। तो अपनी बिक्री बढ़ाने, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी जो अभी भी प्रयासरत है, नए अस्पताल को खरीद रही है। और प्रोमोटर की हिस्सेदारी कम है, लेकिन हाँ, प्रोमोटर ने अस्पताल बनाया, धीरे 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 लेके इतना बड़ा, तो कमाई भी कर रहे हैं सब शेयर बाय। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले, शायद अगस्त में, इनके एक प्रोमोटर जो परिवार की मिसेज प्रीता रेड्डी जी थी, उन्होंने कुछ शेयर बेचे भी थे। हो सकता है उनको पैसे अच्छा लग रहे हो कि वैल्यूएशन अच्छा हो गया है तो बेच दिया हो। तो उसको बेचना काम ही है, जब पैसे अच्छा निवेश होगा और आने लगेंगे तो बेचेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी 28% उनकी होल्डिंग है। और देश में तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्हीं की है, 21%। DI के पास है, पब्लिक के पास 6% है, FII के पास 43% है। तो प्रोमोटर का बेचना इस अस्पताल में ऐसा कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शेयर अच्छा ही लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं कोई खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, मैं दे नहीं सकता। मैं कोई उतना बड़ा जानकार एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई वैसी डिग्री नहीं है, मेरे पास वैसा कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट या कोई कोर्स मेरे पास मेरा नहीं किया हुआ है जो कि मैं खरीद बिक्री की सलाह दे सकूं। मैं सेबी से अप्रूव्ड कोई उस तरह का एनालिस्ट या कंसल्टेंट नहीं हूं जो आपको खरीदने बेचने की सलाह दे सकूं। यह आपकी अपनी जानकारी और अपना डिसीजन होगा कि आप क्या चेक करते हैं, नहीं करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो आपका मुद्दा है। मैं तो इसको जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने अनुभव को शेयर करने के पर्पस से मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं बनाया हूँ। तो ये रहा अपोलो हॉस्पिटल्स का एक मेरे
अनुभव के आधार पर मेरा अपना ओपिनियन कि अपोलो हॉस्पिटल कैसा है, अपोलो हॉस्पिटल का शेयर कैसा है। हाँ, मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं अभी निवेशित हूँ। जो भी 1-2 जो भी शेयर हो, मैंने कोई शेयर इसमें बेचा नहीं है अभी तक खरीदा हूँ। खरीदना शुरू मैंने किया है सितंबर 2025 में। उसके पहले मेरे पास ये कोई शेयर नहीं था। तो ये जब अभी पीक पे है, उसी समय पीक ही है मोटा-मोटा। 8,099 इसका ऑल टाइम हाई था, मैंने 52 वीक हाई था, तो 6,002 52 वीक लो है। तो मित्रों, ये रही मेरी बात, मेरे मन की बात अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप इसमें निवेशित हैं? क्या आप इसमें और आगे निवेशित रहना चाहते हैं? क्या आपको ये शेयर अच्छा लग रहा है? ये सब राय कमेंट आप मेरे वीडियो पर कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा, मेरा भी कुछ मार्गदर्शन होगा और विचारों का आदान प्रदान होगा। तो सबों का अच्छा होगा, भला होगा। मेरी तरफ से आप सबों को शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद।